झूठ, छल, कपट, क्रोध, अहंकार, धोखा देने की प्रवृत्ति, और गुरु प्रयत्न करता है कि ये इनके संचारी भाव जो है मिट जाए। इसके लिए उनको कई तरीके समझाता भी है, डांटता भी है, डबड़ता भी है, मगर जो मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है कि ठीक है, उन्होंने कहा मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, मगर मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म क्या है यह मुझे करना है। मैं एक व्यक्ति के सामने कम से कम छल नहीं करूंगा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके सामने मैं बिल्कुल अपने आप को नमन कर लूंगा। संसार में एक व्यक्ति ऐसा रखूंगा जहां मैं बिल्कुल मन पर नियंत्रण प्राप्त करता हुआ अपनी बात को स्पष्ट करने की हिम्मत रखूंगा। एक व्यक्ति ऐसा मेरी जिंदगी में होगा जहां सत्य ही बोलूंगा। कम से कम संसार में एक व्यक्ति को ऐसा चुनूंगा। और यह 33 संचारी भावों की जगह एक संचारी भाव जब उसके मन में आ जाता है, वह एक संचारी भाव मन कहलाता है। और ये मन बराबर डावाडोल रहता है। और इस डावाडोल मन की वजह से व्यक्ति एक भटकता रहता है। वह जिंदगी भर शिष्य रहता है या केवल श्रोता बनता है। आप श्रोता हैं या शिष्य हैं, मैं आज की तारीख में कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं कहूं और आप 15 मिनट बाद भूल जाएंगे, तो आप श्रोता हैं। मैंने कहा और आपने अंदर उतार लिया, तो आप शिष्य हैं। बहुत बारीक रेखा है दोनों के बीच में। और उस गुरु के, जो गुरु और शिष्य के बीच में एक पर्दा सा है, एक आवरण है, एक जीना सा, एक चादर है, उसको माया कहते हैं। माया का मतलब है कि गुरु भी उससे खेलता रहता है, देखता रहता है शिष्य को कि इसके 33 संचारी भावों में से कितने कम हुए। और वो कई तरीकों से उसको उकसाता भी है, देखता भी है, कोशिश भी करता है। और इस प्रकार वह चलते फिरते, उड़ते बैठते किसी विषय में परीक्षा ले लेता है। और शिष्य हर बार भ्रमित होता है और पूरा जीवन उसका भ्रमित अवस्था में बीत जाता है। जैसे राम का, कृष्ण का बीता, जैसे विवेकानंद का बीता, जैसे कबीर का बीता, जैसे सूर का बीता, जैसे तुलसी का बीता। एक भ्रमित अवस्था में बीता है। वे समझ नहीं पाए कि मुझे संत बनना है, ज्ञानी बनना है या गुरु बनना है। संत और विद्वान केवल अपना कल्याण कर सकते हैं। तुलसीदास ने कहा कि मैं अपने मन को संतुष्टि देने के लिए रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कर रहा हूं। वह आत्म में जाने की कोशिश करता है, मगर जो अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी व्यापकता को पूरे लाखों लाखों में फैला देता है, वह गुरु होता है। इसलिए 58 अध्याय में उस गीता में कहना पड़ा कि मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, अब जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, अब तुम मेरे ऊपर भरोसा कर। अब तो तुम भरोसा नहीं कर रहा था, पर अब मैं जो बोल रहा हूं उसको तो मान, क्योंकि मैं सत्य ही बोल रहा हूं। और आप लोग भी इस कसम में हैं, आप और हम दोनों। कई बार इसमें गुरु परास्त हो जाता है, कई बार शिष्य परास्त हो जाता है। गुरु भी हार जाता है इसमें, क्योंकि उसकी एक लिमिट वो क्रॉस नहीं कर पाता। वह गला पकड़ के उसको उन संचारी भावों को दूर नहीं कर सकता। वह तो अंदर परिवर्तन होने की क्रिया है। और मन का तात्पर्य है कि मैं न, जहां मेरा अहंकार है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व, मेरा धन, मेरा यौवन, मेरा कार्य, यह है ही नहीं, मेरा तो है ही नहीं। जो मेरा नहीं है उसके प्रति मैं मोह कैसे रख सकता हूं? मगर उसके बावजूद भी उसके संस्कार ऐसे होते हैं कि
बस रोता होता है, सुनता है और वापस उसी पटरी पे चलने लग जाता है। और मैंने आपको, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू और किसी की बात मत मान, मगर जीवन में संसार में एक व्यक्ति को तो ऐसा मान ले जिसकी बात तू मान ले। बस तू भीष्म की बात मत मान, तू द्रोणाचार्य की बात मत मान, अपने और किसी की बात मत मान, मां की भी बात मत मान, अपने पिता की भी बात मत मान, मगर कोई तो एक व्यक्ति जिंदगी में खड़ा कर जिसके सामने तू सत्य बोल सके, हिम्मत के साथ अपनी बात कह सके और सत्य ही सत्य उच्चारण कर सके। यह बात भी मैं तुम्हें सत्य ही कह रहा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, अपने मन को, अपने अहंकार को, अपनी तुम्हारे बीच में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हूं, समझा रहा हूं। आप उसमें बह सकते हैं, क्योंकि तुम लोग गुरु का अनुसरण करते हो, उसके पीछे पीछे चलते हो। यह गलत है। तुम लोग गुरु की क्रियाकलाप को देखते हो, यह भी गलत है, क्योंकि तुम उसको नहीं समझ सकते, न अनुसरण को समझ सकते हो, न अनुकरण को समझ सकते हो। वह क्यों कर रहा है वह तुम नहीं समझ सकते। इसलिए नहीं समझ सकते कि उसके जीवन में सैकड़ों हजारों शिष्य होते हैं। किस शिष्य के लिए वो क्या कर रहा है तुम समझोगे नहीं। उस शिष्य की घटनाओं को तुम अपने ऊपर जोड़ नहीं सकते। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वह चीज दुर्योधन को भी सुनाई दे रहा था, उस समय कर्ण को भी सुनाई दे रहा था, मगर वो और भाव में ले रहे थे, अर्जुन कुछ और भाव में दे रहा था। इसलिए जहां मन स्थिर है कि मैं वहां जाते ही अपने जाने से पहले 5 मिनट पहले धीरे धीरे अपने संचय भाव को समाप्त करता हुआ 2 टूक स्पष्ट शब्दों में उसके सामने अपने आप को खोल देता हूं। और जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से खोल देता है तो मन हल्का हो जाता है कि मैंने अपनी जो गलती की, मैंने जो न्यूनता थी, मैंने सामने स्पष्ट कर दिया। अब उसके बाद में मेरा एक नैमित्तिक खत्म हो गया, मेरा जो कार्य खत्म हो गया। मुझे जो कहना था वह मैं कह चुका। अब वो क्या करेंगे वह उनकी इच्छा है, मगर उनकी इच्छा भी यही होती है कि वह उनको माया में इसलिए ग्रस्त करता है कि मैं उसको धक्के देके देख लूं, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार धक्के दूं, हर बार धक्के देता हुआ देखूं तो सही कि ये आखिर क्या जीवन भर शिष्य बन सकता है या केवल सोता रहेगा। अगर सोता रहेगा तो उसको शिष्य बनाना अपने आप में पागलपन है, मूर्खता है। बगुले को रंग पोत करके या कौवे को पोत पोता करके सफेद जग बना देने से वो हंस नहीं बन सकेगा, वह धुल जाएगा बरसात में। हंस तो हंस ही रहेगा। हाँ, उस हंस को मोती कैसे चुने यह सिखाया जा सकता है, उसको यह सिखाया जा सकता है कि आकाश में कैसे उड़ना चाहिए, या उसको यह सिखाया जा सकता है कि मांस में डुबकी कैसे लगानी चाहिए। मगर कौवे को हंस बनाया नहीं जा सकता, मगर बन सकता है यदि वह धीरे धीरे अपने मन के विकारों को धकेलता हुआ और यह समझे कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मन मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं उसके ऊपर अहंकार करूं या उसको अपना समझूं तो क्या वह मेरे साथ चलेगा, कुछ है। विवेकानंद को एक बार आने में देर हो गई रामकृष्ण पारम का आसपास, तो उन्होंने आज्ञा दी। आज्ञा में, आज्ञा पालन में 1 सेकंड का अंतर कई युगों का अंतर होता है। कहा और किया वह यह गुरु शिष्यता है। तो गुरु कहने से पहले 10 बार सोचेगा, शिष्य को करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है। यह अंतर है दोनों में। जब गुरु आज्ञा देगा 10 बार सोचे, क्या इसकी क्षमता है, क्या मैं इसको कहूं 40 किलो वजन उठा, क्या मैं इसको कहूं 24 घंटे तो जागता रहे, 2 महीने जागता रहे। तो गुरु 10 बार सोचेगा। इसलिए 10 बार सोचने के बाद 11वीं बार वो आज्ञा देगा, और शिष्य 1 सेकंड भी देर कर दी तो शिष्य नहीं रह पाएगा। और विवेकानंद ने आने में 5 मिनट लगा दिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि क्या बात है, काफी क्षण बीते, तुम विलंब से आए। विवेकानंद की मां आपके सामने आने के लिए तैयार हो रहा था, कपड़े बदल रहा था, लंगोट बदल रहा था, चोला पहन रहा था, खड़ाऊ पहन रहा था, थोड़ा अपने आप को ठीक संवार रहा था। उसने कहा कि जब तुम मृत्यु की ओर जाओगे, जब मौत के आगोश में जाओगे, तब भी तुम पूरी तरह से तैयारी करोगे, अपने आप को सजाओगे, खड़ाऊ पहनोगे, फिर उस समय फिर चोला ढंग से बदलोगे,
फिर मुंह को वापस धोओगे, फिर केस को संवारोगे, तैयारी होने के बाद जाओगे। वह तो एक क्षण के लिए तुम एकदम से रवाना होना पड़ेगा तुम्हें। जब मृत्यु के पास जाने के लिए एक क्षण की भी विलंब नहीं कर सकोगे, तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, तो उस आज्ञा का पालन में भी तुम्हारे 5 मिनट फिर कैसे लगे? ये मन की अवस्था होती है। और मन की अवस्था में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार होते हैं, ये दुष्प्रवृत्तियां होती हैं। और ये व्यक्ति शिष्य को गुरु में समर्पित होने देते ही नहीं। अर्जुन अंतिम क्षण तक भी समर्पित नहीं हो पाया। आज्ञा पालन तो किया, समर्पित नहीं हो पाया, पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया। और आखिर मृत्यु के बाद में न वो राज्य कर पाया ढंग से, और न ढंग से मृत्यु को प्राप्त कर पाया, और न सिद्धाश्रम में जा पाया। ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सका, पूर्ण रूप से अपने मन को उनके साथ जोड़ नहीं सका। और गुरु के साथ, गुरु बार बार आपको, गुरु है, उनकी ड्यूटी एक परीक्षा ले कि मैं परख लूं, थोड़ा टटोल करके देख लूं ये कौवा है या अंश बन गया है। तो उसको कई बार उसको फटकारेगा, डांटेगा, आदेश देगा, रात को 1 बजे जगह कभी कुछ काम सौंप देगा, गाय चराने के लिए भेज देगा, घास मंगवाने के लिए भेज देगा, कुछ ऐसा काम सौंप देगा, 2 ऐसा वैसा काम सौंप देगा। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। आपको स्वार्थ लग रहा है क्योंकि आप अनुकरण कर रहे हैं कि गुरु क्या कर रहे हैं, और फिर आप अनुसरण करने लग जाते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, वो मिठाई खा रहे हैं फिर मैं भी मिठाई खाऊं। ये अनुकरण और अनुसरण दोनों ही बीच में गैप पैदा करते रहते हैं। ये माया है कि माया के यही 2 भेद हैं। जहां अनुकरण अनुसरण करते हैं, हम किसी का अनुरूप बनने की कोशिश करते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है। हम जब मन में स्थित हो जाते हैं और अपने आप में स्थित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति को मुझे चुनना है, उस व्यक्ति के सामने मुझे 2 टूक स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह देना है, और उनकी आज्ञा पालन ही मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। उसमें फिर एक स्वभाव बन जाता है उसका, फिर उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। यहां खुजली आती है तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता, तो मैं हाथ से खुजला लेता हूं। उसमें कुछ पलक झपकाने के लिए मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। यह पलक झपकना अपने आप में ऑटोमेटिक क्रिया बन जाती है। जहां मन को, मैं को विसर्जन करने की क्रिया होती है, वहां शिष्य बनने की प्रारंभ स्थिति बनती है। जहां शिष्य बनने की क्रिया प्रारंभ होती है, तब उसके लिए बाकी सब कुछ गौण हो जाता है, आज्ञा पालन रह जाता है। मगर फिर वापस उसी जगह कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, आज्ञा पालन किया, आज्ञा दी, मैंने पालन कर लिया, क्यों? पालन करना मेरा फर्ज था, धर्म था, मगर ये मेरा कुछ है नहीं। और ऐसा करने पर एक मन में छल और झूठ और कपट और असत्य और व्यभिचार और नीचता और न्यूनता दूर हट जाती है, और दूर हट के एक पूर्ण वातावरण जो होता है वो प्रेम का वातावरण बन जाता है। अंदर से जो भी निकलेगा वो सुगंधमय निकलेगा, एक ऐसा निकलेगा कि दूसरों को प्रेरणा देगा, दूसरों को उत्साहित करेगा, दूसरों को ऊंचा उठाने की क्रिया होगी। वह एक आनंद है, वह एक जीवन की मस्ती है कि जब हम किसी के प्रति समर्पित हों, और समर्पित होने का मतलब है कि अपने आप में उन संचारी भावों को बिल्कुल परे हटा करके समर्पित हों। 1 सेकंड के लिए हों, चाहे 10 साल में एक बार हों, मगर धीरे धीरे जब वो एक स्वभाव में फॉर्मेशन हो जाएगी, तब वो बिल्कुल शांत निर्विकार भाव से अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकेगा। मेरी ड्यूटी मैं कहूं, वो उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, जो मैंने देखा है, जो मैंने परखा है, जो मुझे आज्ञा दी है, जो मुझे कार्य सौंपा है, क्यों सौंपा है मुझे, यह मेरे सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, ये शरीर मेरा है नहीं, ये जीवन भी मेरा नहीं है, ये धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा मेरी कुछ है नहीं। ये तो अपने आप आएंगी और चली जाएंगी। सैकड़ों लोगों को यश मिला, सैकड़ों लोगों को वापस बदनामी मिली, सैकड़ों लोगों को पद मिला, सैकड़ों लोग पद से नीचे उतरे, सैकड़ों लोग वीर कहलाए, सैकड़ों लोग मरे। तो ये स्थायी है ही नहीं। और जब शिष्य ऐसा नहीं कर पाता तो एक गुरु के मन में व्यथा पैदा होती है, और वह गैप बना रहता है, एक डिफरेंस बना रहता है, एक संदेह बना रहता है, एक भ्रम बना रहता है। और भ्रम बना रहता है, वह फिर गुरु अपने मन में स्थित हो जाता है कि
अब इनके कर्म ही ऐसे हैं, इनको करने दीजिए। मैंने अपने से प्रयत्न किया, दूसरे अध्याय से प्रयत्न करते 18 अध्याय तक ले आया कृष्ण, पूरा इतना अंतराल बिताया और यहां तो भी कहा कि मैं कह रहा हूं ये सत्य है, अब मान जाता हूं, मैं सौगंध खा के कहता हूं ये सत्य है। और तब अर्जुन खड़ा हुआ। और मैं भी आज जन्माष्टमी के अवसर पर आपको ये पूर्ण सत्यता के साथ कह रहा हूं कि गुरु माया का आवरण आप पर डालेंगे, डालते हैं, डालते जाएंगे, और आपके ये सारे 32 जो संचारी भाव हैं वे आज जन्माष्टमी के दिन समर्पित हो जाने चाहिए, समाप्त हो जाने चाहिए, अग्नि में एक आहुति दे देनी चाहिए। और जो एक भाव रहे उस भाव को छल छद्म द्वेष झूठ कपट रहित जो अपना आत्मा है वह विसर्जित कर देना चाहिए गुरु के चरणों में, गुरु के प्रति। कोई पत्नी के प्रति समर्पित कर देता है, कोई धन के प्रति कर लेता है, मगर जीवन का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हो। इसलिए यह पर्व आज का दिन एक चिंतन का है, एक विचार का है, एक एहसास करने का है कि क्या मैं पूरे निश्चय के साथ सेवा कर रहा हूं या सेवा का ढोंग कर रहा हूं, क्या पूरे निश्चय के साथ आज्ञा पालन कर रहा हूं या आज्ञा पालन का ढोंग कर रहा हूं, क्या पूरी क्षमता के साथ गुरु के सामने सत्य बोल रहा हूं या सत्यवादी बनने का ढोंग कर रहा हूं। ये खुद ही विचार करें। और कभी कभी इस विचार में एक जीवन के 1000 जीवन बीत जाते हैं, तो कभी कुछ समय में ही वो अपने आप में पूर्ण रूप से सिद्ध प्रज्ञ हो जाता है, पूर्णता प्राप्त कर लेता है, अपने आप में लीन हो जाता है, अपने आप को विसर्जित कर लेता है। और अर्जुन विसर्जित हुआ और खड़ा हुआ और गांडीव लिया और अपने गुरु के ऊपर तीर चलाया, अपने दादा पर तीर चलाया, अपने पिता पर तीर चलाया, अपने परिवार पर तीर चलाए, क्योंकि उसको यह ज्ञान हो गया कि अब ये सत्य बोल रहे हैं, अब इसके बाद में तो कुछ भ्रम संदेह की बात ही नहीं है। अब मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा तो फिर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे है ही नहीं, ये मेरे साथ चल नहीं सकते। जो मेरे नहीं है उनके प्रति मोह होना भी नहीं चाहिए। बीस मुसलसैया पर पड़े हुए थे और मन में चिंतन था कि कृष्ण आए और एक क्षण के लिए मुझे मिले, और ऐसा विकल्प 3, 4, 6 दिन से चल रहा था। और एक दिन रात्रि को, आधी रात के समय कृष्ण उसके पास पहुंचे। विष्णु ने कहा कि आधी रात के इस अवसर पर आप, उसने कहा कि तुम 6 दिन से मुझे याद कर रहे हो और तुम्हारा मन छटपटा रहा है, न तुम जीवन जी पा रहे हो न तुम मृत्यु को जी पा रहे हो, दोनों बीच में तुम झूल रहे हो, इसलिए कि तुम कभी मन स्थिति में आ ही नहीं पाए, एकाग्र नहीं हो पाए, कभी मुझे समझा ही नहीं, कभी मुझ में विसर्जित हुए ही नहीं, कभी मुझ में केंद्रीभूत नहीं हो पाए, कभी अपने आप को समर्पित किया ही नहीं। इसलिए वह सब दारुण व्यथा तुम झेल रहे हो, क्योंकि इस पूरे परिवार के तुम एक पितामह हो, मगर वह एक ढोंग, वह छल, वह झूठ, वह पाखंड तुम्हारे साथ चलता रहा, और यह दारुण व्यथा तुम्हें भोगनी पड़ रही है। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में मैं धर्म की आड़ लेता हुआ झूठ बोलता रहा, द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और मैं आंखें नीचे झुकाए बैठा रहा, दुर्योधन कुटिल नीति अपनाता रहा और मैं चुपचाप सुनता रहा, और मैं आवरण सत्य का लेता रहा कि मैं सत्य बोल रहा हूं या मैं पांडवों की ओर हूं या पांडवों का नमक खाया है, मगर कभी आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाया। मगर अब क्रिया क्या है, अब क्या करूं? क्या मैं इस प्रकार से दारुण व्यथा झेलता रहूं? और उसी समय 1 सेकंड में कृष्ण ने अपने पैर का अंगूठा उनके ललाट पे लगाया और आधे सेकंड के बाद वापस मुड़ के रवाना हो गए।
उसने कहा भीष्म, मुझे वापस कल की तैयारी करनी है, पांडवों की व्यूह रचना करनी है, क्योंकि मुझे युद्ध में विजय उनको दिलाना है। तो जब तक वह दीक्षा नहीं हुई तब तक वो मन को एक नियंत्रित नहीं कर पाया। पर जब देखा कि अब इनका अहंकार विगलित हो गया है, तब कृष्ण पहुंचे। अब ये पश्चाताप कर रहा है, अब 6 दिन से इनकी आंख में आंसू बह रहा है। अब ये हर बार ये क्षण सोच रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं, गलती की है। हर बार ये सोच रहा है कि मुझे कृष्ण में समर्पित होना चाहिए था, मैं नहीं हो पाया। हर बार अब ये सोच रहा है कि मैं कृष्ण को पहचानना चाहिए था, मैं नहीं पहचान पाया। अब इसका मन धुल रहा है, और अब धुल गया है, अब मुझे इसको दीक्षा दे देनी चाहिए, अब इसको शिष्य बना देना चाहिए, अब इसका आत्म में केंद्रित हो जाने की क्रिया आ गई है। और वही भाव गीता में उन्होंने 18वें अध्याय में कहा था, और वही चिंतन आज अष्टमी का पर्व पर है। हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनेंगे, ये चिंतन का अवसर है। क्या है, ये आपकी भावना इच्छा है। क्या बनना चाहते हैं, ये भी आपकी भावना इच्छा है। मगर यदि मेरी आंखों के सामने ही आप, जो कि अत्यंत कठिन है, मन पर नियंत्रण प्राप्त करके ये सोच लें कि बाकी सब कुछ व्यर्थ है, वो नहीं होगा तभी चलेगा। पद है और नहीं है तभी चलेगा, पद था तभी चलेगा, पद नहीं होगा तब भी चलेगा। धन था तभी चलेगा, तो धन नहीं था तब भी चलेगा। चलेगा तो सही, मैं आनंद की अनुभूतियां नहीं हो पाएंगी, उस आनंद का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। ऐसा आनंद का आप आस्वादन करें, और मां जगदंबा आप में एक मातृवत स्नेह देती हुई आपके विकारों को दूर करे, और आप पूर्ण रूप से लीन होते हुए आपकी जबान से केवल एक व्यक्ति के प्रति और उनके सामने सत्य शब्द ही निकले, चाहे कितने कटु हो, चाहे उनके प्रति द्वेष की प्रवृत्ति भी हो, कि मेरे आपके प्रति ऐसी प्रवृत्ति रही है मगर अगर मैं विगलित हो रहा हूं, अब मैं अपने आप में बहुत पश्चाताप कर रहा हूं। जिस क्षण ऐसा शुरू हो जाता है, और जब आंसू के द्वारा ये सब संचार भाव धुलने लग जाते हैं, तब कृष्ण अपने पैर के अंगूठे से उसको स्पर्श कर पाते हैं। तब वह अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर पाता है, तब वह अपने आप में सीधा समझा पाता है, तब वह जीवन का आनंद ले पाता है। और यह संदेश जन्माष्टमी का है, और अपने आप के सारे अहंकार, झूठ, छल, कपट को समर्पित करते हुए, वो में जलाते हुए अपने स्थितप्रज्ञ हों, और पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते हुए जीव, और पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते हुए आने वाली पीढ़ियां एहसास कर सके कि किसी व्यक्ति के संपर्क में यह व्यक्तित्व था। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद देता हूं। इस प्रभात में आपको ऐसी कामना करता हूं कि जीवन आपका नहीं है, मेरे पास गिरवी रखा हुआ है। ये श्वास आपकी नहीं है, मेरे पास गिरवी रखी हुई है। ये जीवन आपका नहीं है, मेरे पास गिरवी रखी हुई है, मगर गिरवी रखी हुई है, मेरी नहीं है। और गिरवी रखी हुई चीज वापस ली जा सकती है, और गिरवी रखने के पर सेठ भी उसको स्वीकार नहीं, अपना धन नहीं मानता। इसलिए आपका जीवन मेरे पास गिरवी रखा जरूर है, मगर मेरा है नहीं वह, और वह मेरा हो जाए, मैं ऐसा ही आपसे उम्मीद करता हूं, ऐसे ही आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने आप में पूर्णता के साथ एक गुरु में लीन हो जाएं। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, शायद उस दिन मेरे मन में बहुत संतोष की प्रवृत्ति पैदा होगी, एक आनंद का उद्रेक होगा। और जब नीचे पूरे परिसर में तुम्हारे चेहरे से, भावनाओं से, विचारों से, शब्दों से, जबान से एक प्रेम में वातावरण बन सकेगा,
शायद उस दिन मुझे सबसे ज्यादा एक आनंद और श्रेष्ठता मिल पाएगी। मैं आपको फिर एक बार इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।